नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस के चौधरी और आप देख रहे हैं सुसत्य वचन। दोस्तों, बीपीएससी ने दिया शिक्षक अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा धोखा। दोस्तों, इस नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हमारे शिक्षक अभ्यर्थी घर बैठे रो रहे हैं। दोस्तों, बीपीएससी ने तीनों संवर्ग प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। लेकिन आपको पता है कि बीपीएससी ने कितना बड़ा खेल किया है, बहुत बड़ा खेल किया है, जिसका नतीजा है कि इस पावन अवसर पर हमारे शिक्षक अभ्यर्थी घर बैठकर रो रहे हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बीपीएससी ने सभी संवर्गों में कितना बड़ा खेल किया है और कैसा कैसा खेल किया है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं बीपीएससी द्वारा प्राथमिक संवर्ग के जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें बीपीएससी ने क्या खेल किया है। दोस्तों, सबसे पहले बीपीएससी ने सबसे बड़ा खेल किया है कि आज तक बीपीएससी ने कट ऑफ जारी नहीं किया। आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा दी गई, लेकिन आज तक किसी भी अभ्यर्थी को ये पता नहीं कि हमने कितना नंबर प्राप्त किया है। विश्व इतिहास की पहला यह रिजल्ट है। विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब अभ्यर्थी को खुद पता नहीं कि परीक्षा में हमने कितना नंबर लाया और मेरा रिजल्ट भी हो गया। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खामियां है। इसका सबसे बड़ा कारण है बीपीएससी द्वारा खेल किया जाना। अगर बीपीएससी कट ऑफ जारी कर दिया होता तो ये सारी पोल खुल जाती कि आखिर कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया और ज़्यादा नंबर वाले रुके के रुके रह गए और शिक्षक बनने से चूक गए। ये सबसे बड़ी पोल खुली है बीपीएससी की। आइए दोस्तों, दूसरी खामियां जानते हैं। आप सभी जानते हैं बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को जनरल कैटेगरी में स्थान दिया गया है और दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए सीटेट रिजल्ट में 90 अंक लाना अति अनिवार्य है। 90 नंबर पर ही सीटेट क्वालिफाई माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चूक हो रही है, इसे भूल कहा जाए या फिर जानबूझकर कहा जाए, आज की तारीख में बिहार से बाहर के वे सारी महिलाएं जिनके पास सीटेट में 82 यानी 82 अंक प्राप्त है, वो भी काउंसलिंग करवा रही है और वे शिक्षक बनने जा रही है। आखिर क्यों? जब जनरल कैटेगरी के लिए 90 अंक निर्धारित किया गया तो महिलाओं को 90 अंक पर ही काउंसलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन 82 अंक पर क्यों हो रही है? ये सरकार की सबसे बड़ी खेल है। दोस्तों, माना कि बिहार में जनरल कैटेगरी के तमाम महिलाओं के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य किया गया था, यानी 82 अंक लाना अनिवार्य किया गया था। लेकिन नोटिफिकेशन में यह क्यों नहीं जारी किया गया कि बिहार के बाहर के महिलाओं को भी 55% अंक लाना अनिवार्य होगा? आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि बिहार के बाहर की महिलाओं को भी 82 अंक पर ही पास माना जाएगा। लेकिन बिना नोटिफिकेशन के धड़ल्ले से ये सारे करतूत और खेल किए जा रहे हैं और बिहार के हमारे अभ्यर्थी माथे पर हाथ रख के रो रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं बीपीएससी द्वारा प्राथमिक संवर्ग में अगला कौन सा करतूत किया गया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आजकल बीपीएससी द्वारा जारी किए गए रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर ही काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसी पर बीपीएससी द्वारा वेरिफिकेशन के उपरांत अंक दर्ज किया गया है, उस सर्टिफिकेट पर अंक जारी किया गया है और उसी के आधार पर काउंसलिंग की जा रही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार अपीयरिंग कैंडिडेट थे सीटेट के, लेकिन वे सारे सीटेट में फेल कर गए और बीपीएससी में पास होने के बाद उनका रिजल्ट कर दिया गया और उनकी काउंसलिंग हो रही है। उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का सीटेट पास सर्टिफिकेट नहीं था। फिर भी उन सभी का रिजल्ट आ गया और काउंसलिंग भी हो गया। आखिर क्यों? ये बीपीएससी का खेल है। ऐसा क्यों? हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जो सीटेट पास करके बैठे हैं और उनका बीपीएससी ने रिजल्ट नहीं दिया। दोस्तों, एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बार जुलाई 2023 में जो सीटेट आयोजित की गई थी उसमें 1 to 5 के लिए बिहार से 2,25,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और दोस्तों 2,25,000 अभ्यर्थियों में मात्र 26,000 अभ्यर्थियों ने ही सीटेट पास किया है, यानी 2 लाख बिल्कुल छट गए। और आप सभी जानते हैं कि जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट थे वे सभी के सभी बीपीएससी के
जरूर कैंडिडेट रहे होंगे। जब 2 लाख अभ्यर्थी छट गए, मात्र 26,000 अभ्यर्थी ही सीटेट पास हुए, तो उन्हीं का रिजल्ट होना चाहिए था। निश्चित रूप से ये सारे 2 लाख अभ्यर्थी, उसमें ढेर सारे का रिजल्ट दिया गया और उनका भी काउंसलिंग कर दिया गया। आखिर क्यों? इसका क्या खेल है? सभी अभ्यर्थियों को जागना चाहिए, सोचना चाहिए। माना कि आपने काउंसलिंग किया तो कम से कम ये करना तो चाहिए था, अभ्यर्थी द्वारा जो पास किया गया है, जो उनका रिजल्ट किया गया है, उसे अपलोड कर दिया जाए और उसके आधार पर उसका काउंसलिंग किया जाए। इससे वे सारे अभ्यर्थी छट जाते जो सीटेट में फेल हो गए हैं और नीचे वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर आता और वे सारे के सारे भी सफल हो जाते। लेकिन बीपीएससी ऐसा नहीं किया, सरकार ने ऐसा नहीं की। आखिर क्यों? बिहार के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमें जागना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। बिहार के बदौलत बीपीएससी है और बिहार के बदौलत बिहार सरकार है, तो फिर बाहरी पर नजर क्यों? बाहरी को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों? ये जागने की जरूरत है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं माध्यमिक अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें बीपीएससी द्वारा क्या करतूत किया गया है। दोस्तों, माध्यमिक अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट बीपीएससी द्वारा किया गया है, उसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि बीपीएससी ने उन अभ्यर्थियों को भी रिजल्ट जारी कर दिया है जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम थी, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था। बीपीएससी द्वारा उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है और दोस्तों, उसकी भी काउंसलिंग जरूर होगी। अगर बीपीएससी द्वारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया जाता तो निश्चित रूप से नीचे के अभ्यर्थियों का ऊपर स्थान आता और आज की तारीख में वो भी एक सफल उम्मीदवार माने जाते। लेकिन बीपीएससी ने ये नहीं किया और बहुत बड़ा धोखा, गद्दारी किया है बिहार के अभ्यर्थियों के साथ। और दोस्तों, दूसरी बड़ी बात कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि सीटेट पास थे और उन्होंने माध्यमिक का फॉर्म भर दिया था बीपीएससी के माध्यम से, मात्र सीटेट के आधार पर उन्होंने फॉर्म भरा था और उसका नतीजा हुआ कि उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया और आने वाले दिनों में उनकी भी काउंसलिंग हो जाएगी और हमारे नीचे के अभ्यर्थी जो आज की तारीख में फेल माने जा रहे हैं, उन्हें जरूर स्थान मिल जाता। दोस्तों, ये बहुत बड़ा खेल किया गया है बीपीएससी और बिहार सरकार के द्वारा। आइए जानते हैं तीसरी बात, उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी ने क्या खेल किया है। दोस्तों, उच्च माध्यमिक के रिजल्ट में भी वैसा ही किया गया है कि बीपीएससी के द्वारा अभ्यर्थियों से जो आवेदन ली गई थी, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पेपर 2 में नहीं थे। उन्होंने सिर्फ सीटेट उत्तीर्ण और बीएड अपेयरिंग कैंडिडेट के आधार पर आवेदन किया था और आज की तारीख में उनकी भी रिजल्ट घोषित कर दी गई है और वे सफल हो गए हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस बार स्टेट 2023 का जो रिजल्ट आया है, सरकार कितनी बड़ी खेल कर चुकी है और कितनी बड़ी खेल कर दी है, अगर आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सरकार ने स्टेट 2023 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस काउंसलिंग प्रक्रिया में स्थान दे दिया है। यानी कहने का अर्थ है कि जिन्होंने सीटेट के आधार पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आवेदन कर दिया था, उनके छटने की बात आई, सरकार ने यह प्रक्रिया लगा दी कि जिन्होंने स्टेट 2023 में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली है, वो भी इसके लिए योग्य माने जाएंगे और उसके आधार पर भी इन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो जाएगा और बाद बाकी बचे के बचे रह जाएंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस वक्त बीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, उस वक्त स्टेट का किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं था। अगर ऐसी ही बात होती, स्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट के आधार पर लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आज ढेर सारे अभ्यर्थी भी पास माने जाते और ढेर सारे अभ्यर्थी स्टेट में उत्तीर्ण हो गए हैं। आज की तारीख में वो भी शिक्षक होते। लेकिन कितना बड़ा धोखा किया! अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियां को छुपाने के लिए बीपीएससी और बिहार सरकार ने स्टेट 2023 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दे दिया है बीपीएससी द्वारा जारी किए गए रिजल्ट का काउंसलिंग कराने के लिए। आखिर क्यों? ये धोखा नहीं तो क्या है? आखिर कब तक ये नाइंसाफी बिहार के छात्र छात्राओं पर लागू होती रहेगी? कब तक अपने माथे पर हाथ रखकर बिहार के छात्र छात्राएं रोते रहेंगे? सोचने वाली बात है। आखिर इसमें सरकार की मंशा क्या है? हम सभी को इस पर विचार करनी चाहिए। दोस्तों, हम आपको क्लियर कर दें,
मैंने समस्तीपुर जिले के काउंसलिंग सेंटर पर 8 घंटे अपना समय बिताकर देखा है कि वहां सिर्फ व सिर्फ अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर ही काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। आप सीटेट फेल हैं और आपने अपना डॉक्यूमेंट साइट पर अपलोड नहीं किया है, फिर भी कोई बात नहीं है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है और उस पर बीपीएससी ने मार्क लगा रखा है, आप उसके आधार पर काउंसलिंग करवा सकते हैं और आप शिक्षक बन सकते हैं, भले ही आप सीटेट फेल हैं। दोस्तों, 1 मिनट के लिए माना कि बाद में बिहार सरकार और बीपीएससी द्वारा इन सारे अभ्यर्थियों को छांट दिया जाएगा, तो कब छांटी जाएगी, आखिर कैसे छांटी जाएगी, क्या आपने सोचा? दोस्तों, सरकार को चाहिए था कि सीटेट पास अभ्यर्थियों के आधार पर ही काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी की जाती। इससे पहले सारे अभ्यर्थियों को अगर डीएलएड और सीटेट पास के सर्टिफिकेट बीपीएससी के साइट पर मंगवा लिए जाते और वहां से इसके आधार पर रिजल्ट जारी किया जाता, निश्चित रूप से कम तो 7 से 8 मार्क नीचे चला जाता कट ऑफ। लेकिन बीपीएससी ऐसा नहीं किया है, वे सभी को स्थान दे दिया है। अरे कब, आखिर कब, इनको कब मौका मिलेगा? आप तो दिन प्रतिदिन गलती पर गलती करते जा रहे हैं और नीचे के अभ्यर्थी जिनको आपने स्थान नहीं दिया है उसके ऊपर थोड़ी भी सोच नहीं है। अभी भी वक्त है आपके द्वारा, कम से कम सोचिए। अतुल प्रसाद जी, आप सोचिए। के पाठक महोदय जी, थोड़ा सा विचार कीजिए उन अभ्यर्थियों पर जो आज नवरात्रि के अवसर पर अपने घर पर बैठकर अपने बच्चों के साथ आंखों से आंसू बहा रहे हैं, अपने परिवार के साथ मातम मना रहे हैं। क्या आपके दिल में दर्द नहीं है? क्यों नहीं इसमें सुधार किया जा रहा है? क्यों काउंसलिंग की जा रही है सीटेट फेल अभ्यर्थियों को? क्यों काउंसलिंग की जा रही है स्टेट 2023 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को? नहीं, ये नहीं होनी चाहिए थी। आपसे आग्रह होगा कि आप इस पर विचार करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस पर गौर करना सभी के बस की बात नहीं। हमारे विचार से और कई एक्सपर्ट से मैंने इस पर विचार लिया है, तो इसका सीधा असर पड़ा है और सीधा खुलकर ये विचार सामने आया है कि सरकार और बीपीएससी की मंशा है अधिक से अधिक सीट रिक्त हो जाए और हमें बहाली बिल्कुल नहीं करना पड़े। यहाँ तक कि सरकार की ये भी मंशा है कि कोई अभ्यर्थी उठे और जाकर न्यायालय का शरण ले, ये नियुक्ति की प्रक्रिया पर ही रोक लग जाए, हमें बहाली नहीं करना पड़े। दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कोर्ट नहीं जाए, हमें लड़के लेना है, हमें सरकार से बहाली भी करवानी है और सही बहाली करवानी है। हमें कोर्ट का शरण नहीं लेना है। अगर कोर्ट का शरण लेते हैं तो ये प्रक्रिया अधीर में चली जाएगी और शिक्षक अभ्यर्थी सदा के लिए रोते रह जाएंगे। तो सरकार जिन्होंने घोषणा की है कि हम नौकरियों की बौछार लाएंगे और बेरोजगारी की समस्या का निदान करेंगे, हमें चाहे जैसे भी हो सरकार के ऊपर नकेल कसकर, सरकार की आंखें खोलकर सरकार से शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली करवानी होगी और हम करवाएंगे। हमें कोर्ट का शरण नहीं लेना है। एक बार फिर से हम अतुल प्रसाद जी और के पाठक महोदय जी से आग्रह करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि महोदय, आप थोड़ा उन अभ्यर्थियों पर सोचें, विशेष रूप से प्राथमिक अभ्यर्थियों पर जो आज घर पर बैठकर रो रहे हैं। आखिर बीपीएससी की गलत करतूत के कारण उनका कट ऑफ नहीं आ पाया है। ढेर सारे अभ्यर्थी है जो इस बार डीएलएड फेल है, डीएलएड के आधार पर भी उन्होंने आवेदन किया था, और ढेर सारे अभ्यर्थी है जो सीटेट फेल है और उनका भी रिजल्ट जारी हो गया है। इन सभी को आखिर किस प्रकार छांट कर फिर से मेधा सूची का निर्माण किया जाए, किस प्रकार रिजल्ट घोषित किया जाए, इस पर विचार किया जाए। 100% बहुत सारे अभ्यर्थी है जो इस बार डीएलएड के परीक्षा में भी फेल हो गए हैं, वो अपियरिंग कैंडिडेट थे, उनका भी रिजल्ट है। ऐसे अभ्यर्थियों को छांट दिया जाए। हमारे समझ से और एक्सपर्टों की मदद से ली गई राय के अनुसार अगर प्राथमिक संवर्ग के रिजल्ट पर बिल्कुल विचार किया जाए तो कम से कम इस पूरे रिजल्ट में 20,000 अभ्यर्थी छट जाएंगे और 20,000 अभ्यर्थी नीचे से ऊपर आएंगे। ये निश्चित हमारा वादा है दोस्तों, ये हमारी पूरी गारंटी है कि अगर सही ढंग से अभ्यर्थियों जो कि सीटेट फेल है, डीएलएड फेल है, उसको छांट कर बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि डीएलएड थे और बीएड भी थे, उनका +2 में भी हो गया है, सेकेंडरी में भी हो गया है, उन सारे अभ्यर्थियों को छांट कर फिर से रिजल्ट जारी किया जाए तो निश्चित रूप से 20,000 अभ्यर्थी जो कि बिहार के हैं और उनका
जरूर रिजल्ट आएगा। विशेष रूप से वे आरक्षित कोटे के हैं, उन्हीं का रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। विशेष रूप से आरक्षित कोटे का ही रिजल्ट पेंडिंग में है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, फिर से तमाम रिजल्टों का विचार नहीं किया जाता है और उन अभ्यर्थी जो कि इसके लायक नहीं है उसे छांटा नहीं जाता है, तो ये जान ले कि सरकार सिर्फ व सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा खेल करेगी और बिहार के नौजवान इसी तरह माथे पर बोरा ढोने और बोझ ढोने के लिए बिहार से बाहर जाएंगे और बिहार से बाहर के अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए बिहार आएंगे। यही खेल है। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही विचारपूर्वक और एक्सपर्टों द्वारा ली गई जानकारी के अनुसार बनाई गई है। आपसे आग्रह है कि आप इसे इतना शेयर करें कि अतुल प्रसाद जी और के पाठक महोदय की आंखें खुले और विचार करते हुए एक बार फिर से तमाम अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छांटते हुए फिर से मेधा सूची जारी किया जाए और कम से कम 20,000 अभ्यर्थियों का एक बार फिर से भाग्य खुल जाए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।